फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्री रेंटेड अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो 11 एकड़ में ये पूरा टाउनशिप बना हुआ है, जिसमें आपके लो राइज और हाई राइज दोनों ही फ्लोर्स अवेलेबल हैं। लो राइज में इन्वेंट्री काफ़ी लिमिटेड है, तो अगर आप लो राइज में इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिएगा हमें इन इन्वेंट्रीज़ के लिए। और अगर आप हाइट पूछें तो हाई राइज में आपका G+12 की हाइट है और लो राइज में आपका G+4 की हाइट है। व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजे स्काई प्रोमो में। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सेक्टर 33 भिवाड़ी में, भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड पे ये प्रोजेक्ट भी आपका पड़ता है। और यहाँ पे आपको जो इन्वेंट्री मिलने वाली है वो काफ़ी एक प्राइम लोकेशन पे काफ़ी बढ़िया इन्वेंट्री मिलने वाली है। फ्लैट दिखाने से पहले बात कर लेते हैं इसके यूएसपी की। कुछ जो मेजर यूएसपी है वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, बाकी यूएसपी आपको आपकी स्क्रीन पे टाइम टू टाइम शो होती रहेगी। जो इसकी मेजर यूएसपी है वो है कि ये टोल से, जो भिवाड़ी का एंट्री टोल है वहां से ये लोकेशन सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये 1 किलोमीटर पड़ता है। बाकी इन फ्यूचर जो यहाँ पे मेन रोड बनने वाली है उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर रह जाएगा। 500 मीटर टोल से ये जो सोसाइटी है ऑक्सीरिच संस्कृति, ये आपको मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी प्राइम लोकेशन हो जाती है। यहीं पे आपके जो मेजर बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे आप वो नाम अगर लेके बोलूँ तो आशियाना हो गए और आपके टेरा एलिगेंस हो गए, ऐसे काफ़ी नामी गिरामी जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके पड़ते हैं इस एरिया में, इसके आसपास के एरिया में, जिससे कि ये जो लोकेशन है वो प्राइम है, ये आपको प्रूव हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें RRTS की, तो भिवाड़ी जो डेवलप होना शुरू हुआ है वो हुआ ही है 2 रीजन से। एक है फ्रेट कॉरिडोर, जिसका जो स्टेशन है वो यहीं पास में आने वाला है, जो आपका ड्राई कॉरिडोर करके एक आएगा। और जो इसका RRTS मेट्रो का स्टेशन है वो भी 1 किलोमीटर के रेडियस पे यहाँ पे आने वाला है, जिसकी वजह से जो इसकी लोकेशन यूएसपी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। अगर स्कूल्स की बात करूँ तो आपके एरिया के, आपकी सोसाइटी के लोकेशन से 500 मीटर पे आपके 2 स्कूल्स पड़ जाते हैं, एक रात इंटरनेशनल स्कूल और एक जयपुरिया स्कूल। बाकी पूरे ऑल ओवर एरिया में आपको लगभग अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल स्कूल 8 से 10 मिलने वाले हैं, जिसमें आपके DPS वगैरह भी आते हैं और आपके हॉस्पिटल्स वगैरह भी काफ़ी नज़दीक है। एरिया काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी बढ़िया प्राइम लोकेशन है, मार्केट एरिया के काफ़ी नज़दीक है और सारी फैसिलिटी आपको इस एरिया में मिलने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पड़ जाती है। अगर मानेसर की टोल की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 35 मिनट का डिस्टेंस पड़ता है मानेसर टोल का। अराउंड 40 से 45 मिनट लगेंगे आपको एयरपोर्ट जाने में, IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, और आपका 20 से 25 मिनट में आप गुड़गांव पहुंच जाते हैं। तो काफी प्राइम लोकेशन है भिवाड़ी की। और इसमें कुछ मेन यूएसपी है इस प्रोजेक्ट में, वो ये कि यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलने वाला है, जहाँ पे आपके जो स्विमिंग पूल रहेंगे वो लोअर फ्लोर्स पे रहेंगे और ऊपर के 3 से 4 फ्लोर आपके क्लब हाउस के रहेंगे। टोटल आपका 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा। डेडिकेटेड आपको पार्किंग मिलने वाली है, मीन्स जहाँ पे आपको आपकी रजिस्ट्री वाले पेपर्स पे जहाँ पे आपको आपकी पार्किंग अलॉट कर दी गई है, आपकी पार्किंग में आप ही पार्क करेंगे, आपके अलावा कोई और पार्क नहीं कर सकता, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो उसको लेकर। और यहाँ पे आपके 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 3 बैडमिंटन कोर्ट, ऐसी आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, पोडियम पार्क्स वगैरह। और अभी टेम्परेरी बेसिस पे जब तक क्लब हाउस पूरी तरह से बन के रेडी नहीं हो जाता, उसके लिए एक टेम्परेरी क्लब हाउस सोसाइटी ने डेवलप करके आपको दिया है, बिल्डर ने डेवलप करके आपको दिया है। ये चीज़ आप कहीं भी नहीं देखेंगे जो आपको यहाँ मिल रही है, कि बिल्डर आपके लिए इतना सोच रहा है। साथ ही में प्री रेंटेड, फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्री रेंटेड अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं। आपको रेंट करके दिया जाएगा, अगर आप रेंटल इनकम चाहते हैं तो आपको पहले से ही रेंट करके दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्पेशियस स्टेयरकेस मिल जाता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस आपको निकल के आ रहा है। 4.5 से 5 फुट का एक साइड का स्टेयरकेस है यहाँ पे, तो लगभग आपका 10 से 12 फुट का ये पूरा स्पेस बनता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस स्टेयरकेस माना जाता है। इसी के सामने ये आपको मिल जाती है आपकी लिफ्ट का सेक्शन। यहाँ पे आपकी वर्किंग लिफ्ट है, दोनों ही लिफ्ट वर्किंग है। ज़्यादातर अपार्टमेंट जो बन रहे होते हैं या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें ये सब चीज़ें आपको बोली जाती है, लिफ्ट लग जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ वर्किंग दी जा रही है, हर चीज़ लगा के दी जा रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपका मिल जाता है आपका लिफ्ट का सेक्शन और उसी के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी स्टेयरकेस, जो मैंने अभी आपको दिखाई दिया। और ये आपका है 1 BHK का सैम्पल फ्लैट, बट सैम्पल नहीं इसे कहेंगे, ये आपके लिए बस ये मान लीजिए सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी इन्वेंट्री, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा 2 BHK की, कि सारी इन्वेंट्री में आपका कबर्ड सेक्शन, ये जो आपका ड्रॉर्स वगैरह है किचन का, ये काम करके दिया जा रहा है, फैंस और लाइट्स का काम करके दिया जा रहा है।
बाकी आपको इन्वेंट्री रॉ ही मिलेगी, सेमी फर्निश आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कबर्ड्स वगैरह रूम में भी आपको बना के दी जा रही है। ये है 1 BHK का आपका फ्लैट। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो एंट्री लेते ही आपको ये स्पेशियस आपका हॉल मिल जाएगा। सामने आपको किचन मिल जाती है, राइट हैंड साइड पे आपको आपका ये रूम मिल जाता है। और एक चीज़ जो इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, 1 BHK के ऑप्शन में आपको जनरली देखने को मिलेगा एक छोटा सा आपको हॉल दे दिया जाता है और उससे भी छोटा आपको एक रूम दे दिया जाता है, एक छोटी सी किचन जो कि हॉल में ही अटैच होती है वो दे दिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं आपको यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, बैल्कनी सेक्शन आप देख सकते हैं। एक बैल्कनी आपको यहाँ मिल जाती है, एक उससे बड़ी बैल्कनी आपको यहाँ मिल जाती है। सामने आपको पोडियम पार्क का व्यू मिल जाता है, उसके नीचे आपकी डेडिकेटेड पार्किंग है, सामने आपका क्लब हाउस मिल जाता है। तो व्यू की आपको सारी कमी दूर हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं अब इसके साइज़ की। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा साइज़ आपको आपके वॉशरूम में मिलने वाला है। और अगर इसके रूम साइज़ की बात करें तो लगभग 10 बाय 12 का आपको ये रूम साइज़ मिल जाता है, जितना कि एक 1 BHK में आपको हॉल मिलता है। शायद हॉल भी देखने को नहीं मिलता, हॉल भी आपका 10 बाय 10 और दूसरा रूम भी आपको जो मिलता है वो 10 बाय 10 का ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको 10 बाय 12 का रूम मिल जाता है, 12 बाय 12 का हॉल साइज़ मिल जाता है, एक सेपरेट किचन एरिया मिल जाता है। इसका स्पेस आपको मिलने वाला है लगभग 9 बाय 7 का। और यहाँ पे भी आपको एक ये डोर लगा के दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बैल्कनी की भी निकल जाती है। और यही नहीं, इसके साथ आपको एक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे और मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि है आपका ये स्पेशियस पूजा घर। अब इसको आप पूजा घर बनाएं या फिर यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आप अपने किड्स के लिए एक काउच रख सकते हैं या स्टडी रूम बना सकते हैं या अपना ऑफिस वर्क टाइप एरिया बना सकते हैं। तो आप जो चाहे उस तरह से स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेस मैं बता देता हूँ, तो लगभग 8 बाय 5 का ये आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि आप एज अ स्टोर रूम, एज अ पूजा घर, एज अ अपना ऑफिस एरिया किसी भी तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको इस 1 BHK के ऑप्शन में मिलने वाला है। तो ये है आपका हॉल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आपका मिल जाता है आपको बैल्कनी सेक्शन, जो कि आपका इस हॉल से कनेक्टेड है। और अभी ये अप टू डेट पूरा होना है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको कुछ धूल मिट्टी ये दिख रहा होगा। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आंधी वगैरह भी आई है पूरे दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से ये थोड़ा गंदा आपको ज़्यादा दिख रहा है। बट ये सब चीज़ें आपको अप टू डेट मेंटेन होके ये मिलने वाली है। अब अगर बात कर लें इसके किचन स्पेस की, तो ग्रेनाइट वगैरह, टाइल वगैरह आपको दिख ही रहा होगा। सारे चीज़ अप टू डेट यहाँ पे आपको करके दी जा रही है। यहाँ पे आपका ये पूरा कबर्ड सेक्शन आपको बना के दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको एक अच्छे खासा साइज़ की सिंक भी दे दी है। और 1 BHK के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा आपको साइज़ आपकी किचन में भी देखने को मिल जाता है। चिमनी के लिए आपको प्रॉपर स्पेस दे दिया है और फ्रिज के लिए भी आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस निकाल के दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कोई भी कटौती नहीं की है कि ये हम इस तरफ का पैसा बचा लें वुडन वर्क में और इसको खाली छोड़ दें, या एक तरफ ही आपको वुडन वर्क करके दें। जितना स्पेस कोई भी इंसान अपनी पर्सनली अगर चीज़ें कर रहा है और वो देखता है कि हाँ यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये काम करवाया जा सकता है, वो सारा बिल्डर आपको करके दे रहा है। चाहे वो टाइल की बात करें, चाहे वो गीज़र फिटिंग की बात करें, हर चीज़, चाहे वो वुडन वर्क की बात करें, एक एक स्पेस जैसे कि इंसान खुद के लिए करता है, वो काम यहाँ पे आपको करके दिया जा रहा है बेस्ट से बेस्ट। अब यहीं से आगे बढ़े तो देख लेते हैं अपना ये रूम। तो रूम का स्पेस मैंने आपको बता ही दिया था, 10 बाय 12 काफ़ी स्पेशियस रूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी आपको हर तरफ से, आपको विंडो दे दी है आपकी किचन में, आपका लिविंग स्पेस में, आपका इस रूम में। जनरली क्या होता है 1 BHK में अगर जो स्क्वायर प्रॉपर्टी नहीं है
उसमें क्या रहता है, एंट्री लेते ही आपका किचन और हॉल पड़ जाता है, उसके बाद जो रूम पड़ता है उसमें अटैच आपकी बैल्कनी होती है। बट यहाँ पे आपकी जो स्क्वायर प्रॉपर्टी है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया में आप अगर बनाना चाहें डाइनिंग भी, तो लिविंग और डाइनिंग एरिया में अलग से वेंटिलेशन है बैल्कनी के साथ। आप चाहें तो अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, इस एरिया में भी आप डोर लगा के इसको सेपरेट करके यहाँ का वेंटिलेशन और जो आपका कुकिंग के टाइम पे जो स्मोक वगैरह आता है या जो स्मेल वगैरह रहती है, अगर वो भी आपको अपने लिविंग से दूर रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप डोर लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, और वेंटिलेशन आपका प्रॉपर है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके दिया जा रहा है ये पूरा फ्लैट। अब अगर बात कर ले इसकी बैल्कनी एरिया की, तो बैल्कनी एरिया काफ़ी वाइड मिलने वाला है आपको, लगभग 12 बाय 5 का ये आपको बैल्कनी स्पेस मिल जाता है। और ये सामने ही आपका पोडियम पार्क, यहाँ पे आपके लो राइज़ अपार्टमेंट, ये आपके हाई राइज़ अपार्टमेंट, वो आपका नया टावर, इसके पीछे भी अभी टावर्स आने हैं, और ये आपका सामने क्लब हाउस एरिया। तो ये सारी फैसिलिटी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 25 लाख रुपए में मिल जाती है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मिलने वाली है। तो व्यूअर्स 1 BHK में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपका 699 स्क्वायर फीट में और एक आपका 653 स्क्वायर फीट में। जो आपका रेट रहने वाला है वो रहने वाला है 25 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी इन्वेंट्री लेते हैं, उस पर कितना PLC वगैरह क्या एक्स्ट्रा लगता है। बाकी बैठ के आपको मान सम्मान इस रेट में ज़रूर रखेंगे हम। और आप कोशिश रखिए कि जब भी आप फ्री कैब फैसिलिटी लेके या नॉर्मली भी आप अपने व्हीकल से जब भी आप विज़िट करते हैं तो आप अपने साथ बुकिंग अमाउंट लेके ज़रूर आएँ, ताकि अगर आपको कोई इन्वेंट्री पसंद आ रही है तो आप उसी टाइम उसे बुक कर सकें। आप वेट करते हैं और उसके बाद वो इन्वेंट्री निकल जाती है। ऐसा हमारे साथ काफ़ी हुआ है हमारे क्लाइंट्स के साथ कि उन्होंने कोई एक इन्वेंट्री पसंद की, वो एल कॉर्नर थी या वो कोई स्पेसिफिक किसी फ्लोर पे थी, और उसके बाद जब वो दोबारा अगले वीक विज़िट पे आए तब तक वो यूनिट उनके हाथों से निकल गई। तो ऐसा ना करके आप एक रिफंडेबल जो बुकिंग अमाउंट रहता है वो आप लेके चलें। जब भी आप हमें कांटेक्ट करेंगे आप पूछ सकते हैं कि वो रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट कितना है, कितना वो अमाउंट है। आपको वो अमाउंट अपने साथ हमेशा लेके चलना है। अगर आप देखने निकले हैं तो मतलब आपका लेने का भी प्लान ज़रूर होगा, तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं संकोच होके आप वो बुकिंग अमाउंट हमें दे सकते हैं और आप ये इन्वेंट्री बुक कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। बाकी यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है, और जितना हो सके आप जल्दी जल्दी यहाँ पे विज़िट करिए, इस डील को समझिए, इस डील को जानिए, इस प्रोजेक्ट को समझिए, इसकी लोकेशन USP को समझिए, और इसी तरह हमें अपनी सेवा का मौका देते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते ख़त्म। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें।